Good morning, students. Today we will study about the chapter 5 through the eyes of travelers. Perception of society, 10th to 17th century. This is the medieval period of Indian history. ये भारत का मध्यकालीन इतिहास का समय है जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी पश्चिम से आक्रमण करने के दौर में आए थे और उसी समय कुछ हिस्टोरियंस आए थे ट्रैवलर के रूप में और उन्होंने हम अपनी आँखों से हमारे देश के इतिहास के बारे में जो कुछ लिखा वो हम जानेंगे। बच्चों, इस लेसन में हम 3 इतिहासकारों की जो डिटेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अल बरूनी। ही केम टू इंडिया इन 11th century. Second one is Ibn Battuta. He came into 14th century. Finally, Francois Bernier. He came to India in 17th century. So students, first we should know about the Ibn Battuta. We should know about the Al-Biruni. Dear students, Al-Biruni give description of the two things of India which attracted him very much. First one is palm leaves. He was fascinated very much about the palm leaves and he gave detailed description about the palm leaves. And in the same way, he give description about this one is coconut and he give description about the coconut. So starting his description about the palm leaves, coconut. Now we should know about his description. Al-Biruni's objective. Al-Biruni described his work as he discussed about the Hindu religion and he gave a lot of information about the Hindus. You can see here Hindu religion के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है. Translating texts, sharing ideas. Al-Biruni expertise in several languages allowed him to compare languages and translate texts. उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस की आपस में तुलना की, कंपैरिजन की और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेशन भी किया. ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक. उसने हमारे संस्कृत के बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया. पतंजलि की जो ग्रामर की किताब है, पतंजलि की जो बुक है उसका उन्होंने अरेबिक भाषा में लैंग्वेज किया, तो वो ट्रांसलेशन में बहुत एक्सपर्टाइज थे. फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड. यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए थे और यूक्लिड की जो रचनाएं थी उनका उसने संस्कृत में अनुवाद किया. सो ही वॉज वेरी एक्सपर्टाइज इन ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू other language and from other languages to Sanskrit. So dear students, we should know about the Al-Biruni and his writing. His book is Kitab ul Hind. ये आप हमेशा याद रखेंगे. Which book was written by Al-Biruni? Kitab ul Hind was written by Al-Biruni. So he was born in 973 in Khwarizm. और आज हम ख्वारिज़म की बात करें तो उज़्बेकिस्तान में है. टुडे इन उज़्बेकिस्तान. यू कैन सी हियर उज़्बेकिस्तान 973. ख्वारिज़म वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. Al-Biruni रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम. ही वाज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेज. कौन कौन सी लैंग्वेज जो जानते थे? सीरियाइक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत. ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक. हालांकि वो ग्रीक भाषा नहीं जानते थे. ही वाज फेमिलियर विद द वर्क ऑफ द प्लेटो. प्लेटो यूनान के ग्रीक भाषा के स्कॉलर थे, उसकी रचनाएं जानते थे वो. हैविंग रेड दैम इन अरेबिक ट्रांसलेशन. और उसने ग्रीक भाषाओं का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन भी जाना. इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज़म. सुल्तान महमूद जो गजनी के थे, अफ़गानिस्तान में है जगह, उन्होंने ख्वारिज़म पर अटैक किया. तो ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पॉइंट बैक टू कैपिटल गजनी. तो सुल्तान महमूद गजनी बहुत सारे विद्वान और कवियों को गजनी ले आया. Al-Biruni was one of them. Al-Biruni भी उनमें एक थे. He arrived in Ghazni as hostage and gradually developed a liking for the city where he spent the rest of his life until his death at the age of the 70.
It was in Ghazni that K. Al-Biruni developed an interest in India. He was not unusual. Sanskrit works on astronomy, mathematics, medicine. ये देखिए आप, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उसने जाना. Mathematics, medicine had been translated into Arabic from the 8th century onwards. When the Punjab became part of the Ghaznavid Empire. पंजाब के ऊपर भी गजनवी के सुल्तानों का अधिकार हो गया. Contacts with the local population helped create an environment of the mutual trust and understanding. Al-Biruni spent years in company of the Brahman priests and scholars. ब्राह्मण priest और scholars के साथ रहे, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts of India. While his itinerary is not clear, it is likely that he travelled widely in Punjab and parts of the North India. पंजाब और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में अल-बिरूनी ने विजिट किया था. ट्रैवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय हिम. ही रोट दिस लिटरेचर डेल्ट विथ हैंड्स एज फार पार्ट एज द सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ. सो वाहिल few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have do so. सो हमें मेट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहिए. साइंस ऑफ द मेजरमेंट को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं. हिंदू वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू जो टर्म है ओल्ड पर्शियन वर्ड से लिया गया है. 6th सेंचुरी BC के दौरान पर्शियन जो लोग थे, इंडस के ईस्ट का जो एरिया है, इंडस रिवर के ईस्ट का जो एरिया है, उसको वो हिंदुस्तान कहा करते थे. सो पर्शियन पीपल इंडस सिंधु रिवर जो है उसको इंडस कहा करते थे, उसके ईस्ट का एरिया है. फिर अरबी इन्वेडर्स ने भी पर्शियन लैंग्वेज के जो एरिया था उसको अल हिंद कहा. सो उन्होंने इंडस के ईस्ट के एरिया को अल हिंद कहा और पीपल को हिंदी कहा, हिंदी यहाँ के लोगों को कहा. अरबी आक्रमणकारियों ने, जैसे अल-बिरूनी के टाइम में जो पहले अरबी आक्रमणकारी आए, फिर बाद में तुर्की लोग आते हैं. जब टर्क्स आए, टर्क्स रेफर टू द पीपल ईस्ट टू द इंडस एज हिंदू. उन्होंने इंडस के ईस्ट के लोगों को हिंदू कहा और यहाँ की जो ज़मीन है उसको हिंदुस्तान कहा और यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको हिंदवी कहा. ये टर्की लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा और हमारे जो भाषा थी उसको हिंदवी कहा. तो ये आपको जानना चाहिए. तो पहले देखो इंडस के रिवर का ईस्ट का एरिया, पर्शियन लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया इस एरिया को. फिर अरेबिक लोग आए, उन्होंने इसको अल हिंद कहा और यहाँ के लोगों को हिंदी कहा. हिंदी यहाँ के लोगों को कहा था, देखिए. फिर बाद में हम देखते हैं टर्की लोगों ने इंडस के ईस्ट में जो लोग रहते थे तो उनको हिंदू कहा. ये सबसे पहले हिंदू टर्म आया टर्किश के द्वारा. इस एरिया को हिंदुस्तान और यहाँ की भाषा को हिंदी कहा. थैंक यू स्टूडेंट्स.